अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी में मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आपको बताते चलूं प्रोग्राम के हवाले से कि प्रोग्राम में क्या क्या होगा। प्रोग्राम में बेसिकली हम उन लोगों से मिलेंगे जो कि अपनी मेहनत से सामने आए, वो गिर कर संभले और संभल कर आज एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि इंसान दो तरीके से कामयाबी हासिल करता है। एक आपकी फैमिली जो कि बहुत वेल नोन फैमिलीज़ होती हैं जिसमें बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और वो बच्चा पढ़ लिख कर एक आला मुकाम पर पहुँचता है। वो कामयाबी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो कामयाबी हमेशा याद रहती है जब आप गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ते। और उन्हीं लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। और आज हमारे जो दो गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फरजाना इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हूँ और शुक्रिया कि आपने बुलाया। बिल्कुल जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर आएँ, क्योंकि आप एक लेक्चरर हैं और बाय पैशन आप आरजे भी हैं और आप साथ साथ न्यूज़ कास्टर भी हैं। तो प्रोग्राम के लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। आपका शुक्रिया अगैन कि आपने बुलाया, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू करके और नए एक्सपीरियंसेस हमेशा से मुझे पसंद रहे हैं। ओके जी, और इसी के साथ साथ हम नासिर भाई से बात करेंगे कि नासिर भाई को खुशामदीद कहते हैं कि जिनको हमने चाइना से बुलवाया कि प्रोग्राम करना है भाई। तो नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है नासिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप जो हैं वो एक्सेल एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं माशाल्लाह। तो हम जानते हैं लाइफ से जब जिंदगी शुरू हुई, बचपन था आप लोगों का, तो आप बताइएगा कि क्या अभी आप क्या करती हैं फरजाना? लेक्चर्स देती हैं, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं लेक्चर देने के लिए? जैसे कि मैंने बताया, बाय प्रोफेशन में लेक्चर हूँ डिग्री कॉलेज में। मैंने डबल मास्टर्स किया, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में, दूसरा इंग्लिश लिटरेचर में माशाल्लाह। मैं एचओडी हूँ अपने कॉलेज में, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ और मंडे टू फ्राइडे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ। संडे को FM 101 पे मेरा शो होता है, पीटीवी पे एज ए न्यूज़ कास्टर भी काम किया माशाल्लाह। तो हम नासिर भाई से जानेंगे कि नासिर भाई काम की नौयत कैसी है आजकल आपकी? जी मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ माशाल्लाह। मैंने MBBS किया है क्लिनिकल मेडिसिन में। मैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बना ली बैक इन 2015 माशाल्लाह। अब मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की माशाल्लाह। सो हमारे पास जो है ना ग्लोबल ट्रेड के अंदर मैं डील करता हूँ, तो ये मेरी फील्ड है अब। अच्छा, दोनों से एक सवाल है। पहले मैं फरजाना से पूछूंगा कि किस किस्म की बंदी है? मतलब फरजाना को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, फरजाना बात को पी जाती हैं या उसी वक्त रिएक्ट करती हैं? ज़ीशान, इंसान की फितरत में गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत, दरगुजर बहुत सारे जज्बात हैं उसके पास, लेकिन गुस्सा जो है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। गुस्सा आता है, लेकिन किस तरह से उसके साथ जो है वो बिहेव करना है वो है ज़रूरी। तो ये आपको सिखाया आपके मीडिया प्रोफेशन ने या आपके टीचिंग प्रोफेशन ने आपको सिखाया? टीचिंग ने भी, मीडिया ने भी, और घर के एनवायरनमेंट में भी कहा जाता है कि आप थोड़ा सा टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें, लेट्स सी के क्या हो रहा है। वक्त के साथ सब भी सीखा। सही। और ये भी कहा जाता है ना कि जो गुस्सा पी जाते हैं वो कामयाब इंसान, खातून या मर्द होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ नासिर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? नासिर भाई वैसे तो चिल लग रहे हैं काफ़ी कि हंसते मुस्कुराते। डिपेंड करता है, देखें सिचुएशंस के ऊपर। कभी कभार आप जो है इमोशंस, कोई सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपके इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं, सही। आप जल्दी एंग्री हो जाते हैं। कभी कभार डिपेंड करता है कि सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो आप मेरा मूड जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बिजनेस से पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ थी। आपको पता है इंसान वो टीन एज और फिर 20s की जो अर्ली 20s की एज है, तो वो थोड़ा इस तरह होता है कि टेम्पर आपका ज़्यादा होता है। बट बिजनेस आपको इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, तो वो आपको सिखाता है कि आपने सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। टैकल कर लेते हैं आप चीज़ों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे साथ साथ ये बताइएगा कि अगर कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें गुस्सा आ रहा है नासिर को, लेकिन गुस्सा करना नहीं है, तो फिर नासिर क्या करते हैं? बबल खाते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, या बात करना बंद कर देते हैं? नहीं, मैं इधर इज ब्रीथिंग टेक्निक्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीथ करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सही। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लूँ। सही। ठीक है, कम्युनिकेट ना करूँ। अगर मैं किसी के साथ हूँ तो उस वक्त डील ना करूँ। सही। कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक हो जाए और थोड़ी सिचुएशन बेहतर हो तो फिर उसके बाद डील करूँ, क्योंकि आपको पता है कि
आप जब मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि आपको इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते सही। हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस में मैं डिसीजंस नहीं ले सकता, तो फिर मुझे ये होता है कि यार थोड़ा सा इसको रोक के सोच नहीं सकते, तो चलो ब्रीथ लें, काम डाउन करें और फिर सिचुएशंस को हैंडल करें। ना सिर्फ वैसे हम भी यहाँ पर बैठ के ना, जब मीडिया पे बैठा तो इंस्टेंट डिसीजंस होते हैं, हमने क्या करना है, सिचुएशन कैसे चेंज हो जाती है। अभी आप गो थ्रू जब आप लाइव प्रोग्राम्स कर रहे होते तो उस वक्त क्या सिनेरियो बाहर कंट्री में क्या हो रहा है, एरियाज में क्या हो रहा है, तो आपको उन चीज़ों को बहुत मैनेज करना होता है। तो ये चीज़ें थैंक्स टू इवन जितने भी मेरे उस्ताद हैं उनकी, कि उन्होंने हमें सिखाया। जी अब लाइफ में सेक्रीफाइस कितना किया आप लोगों ने? वन बाय वन पूछता हूँ कि कोई ऐसी स्टेज जो याद हो कि मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया था, या दुख नहीं होता, अच्छा लगता है कि मैंने सेक्रीफाइस किया, लेकिन मोमेंट्स कुछ ऐसे लाइफ के होते हैं कि वहाँ पर सेक्रीफाइस करो तो दिल चाहता है कि नहीं यहाँ सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं थी, या मैं इतनी वेल रिप्यूटेड फैमिली से नहीं था कि जो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करें, तो कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगी? दिशान, लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। पहले तो ये चीज़ है, चाहे कोई स्टेबल हो या ना हो। मैं जो हूँ एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ, मुझे ऐसा कोई दुश्वार गुजार चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन ड्यूरिंग एजुकेशन जो है, चूँकि मैं जॉब शुरू कर चुकी थी और जो है वो मुझे पैशन था कि मैं और भी पढ़ूं, तो वो जो मेरा टाइम था कि जब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर किया था, मैं बहैसियत लेक्चरर जॉब कर रही थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे इंग्लिश में भी करना चाहिए। वो मेरा टाइम बहुत टफ था और मैं सुबह 4:30-5 बजे उठती थी, कॉलेज हमारा स्टील टाउन में, वहाँ जाती थी, और वो 8 to 2 है, फिर वहाँ से तकरीबन 3 o'clock मैं पहुँचती थी नीपा। वहाँ से मैं इवनिंग में रेगुलर मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर में। वहाँ से मैं पिज़्ज़ा मैक्स या कहीं फ्रेश हो जाती थी और मैं 5 to 8 क्लास होती थी, मैं घर 10:30 बजे पहुँचती थी, और ये 2 साल तक हुआ। वो मेरा स्ट्रगल पीरियड था। अच्छा, लड़के स्ट्रगल करके ही कहते हैं पढ़ाई जल्दी खत्म हो, नौकरी करना, शादी करना, और लड़कियों को होता है कि आगे पढ़े ना, तो ये थोड़ा सा लड़कियों के अंदर कम है। जी नासिर भाई, आप बताइएगा कि लाइफ में सेक्रीफाइस किया? जी बहुत ज़्यादा किया। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं अपने देखने वालों से भी ये कहूँगा कि लड़के वो जो कि उम्मीद छोड़ देते हैं या ये कहते हैं कि आगे कुछ भी नहीं है, तो नासिर भाई को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आप जब गिरते हैं तो वहीं से एक अच्छा आगाज़ होता है आपका। जी नासिर भाई। बस मैं मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट माशाल्लाह टिल माई फाइनल ईयर। और फिर जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की, प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, अच्छा, आई वांट टू क्रिएट माई ओन सिस्टम। सही। सो जब मेडिकल वो हॉस्पिटल छोड़ा, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आप चीज़ों को समझते हो, एंड यू फील दैट यू बिलोंग हेयर, सही। और उसके बाद आप चीज़ को छोड़ के कहीं और चले जाएं। मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस फैमिली नहीं थी, सही, ठीक है, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया, मैं बिजनेस में, और टोटली एक डिफरेंट एरिया, सही, और बिल्कुल पता नहीं था कुछ भी क्या करना है, कैसे करना है। तो आप एक चीज़ में बहुत अच्छे हो, उसको छोड़ के पीक पे, और आप वहाँ चले जाएं, वो करें चीज़ जो आप बिल्कुल नहीं जानते, ज़ीरो से। बट मकसद ये था कि कुछ ख्वाब ऐसे थे, कुछ जस्तजू ऐसी थी जहाँ मैं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये रास्ता जो है ये थोड़ा मुश्किल है, लंबा है, और मैं पहुंच नहीं सकूंगा, और ये रास्ता मुझे जल्दी ले जाएगा। सही। तो फिर मैं, और आज भी मैं कभी हॉस्पिटल कहीं जाना हो किसी को देखने के लिए, या हॉस्पिटल के पास से भी गुजरो, तो मुझे फीलिंग आती है कि यार आई बिलोंग हियर। हाँ, मैं भी डॉक्टर हूँ जी। तो अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अब फर्ज करें कुछ, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है, मैं होस्ट हूँ या मैं आरजे हूँ, तो कुछ गलती कर रहा हो तो मैं बताता ज़रूर। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के साथ डॉक्टर को दिखाने का, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी तो आप ये बोलते हैं कि नहीं इसकी जगह ये भी दे सकते हैं, ये थोड़ी सी लाइट डोज है, डेफिनेटली तो ये होता है बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों का ये होता है ना, सिर्फ फिर हम सीरियस चीज़ों पे जाएंगे, कि अक्सर ये होता है कि जहाँ शादी करनी है वो कहते हैं लड़का बिजनेसमैन हो, तो ऐसा कोई चक्कर तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा जी, मुझे बताओ, बस में कभी सफर किया? जी बिल्कुल। मतलब अच्छा लगता था? कभी लटक कर गए वो बाहर जो पायदान पे लटकते हैं, या शुरू से गाड़ी में घूमते हो? नहीं, मैं 2009 में मैंने इंटर किया FSC, सही, गुलशन कॉलेज से, सही, गुलशन ब्लॉक 7 में, और मेरा रहाइश थी वो साइट एरिया में थी, तो मैं साइट से डेली गुलशन जाता था बस में। तो वो टाइम पीरियड कुछ ऐसा था कि माय फादर वाज जॉबलेस एट दैट टाइम,
अच्छा। और मैं खुद टीचिंग करता था और साथ में मैं पढ़ता था सही। उन दिनों। और सम टाइम मेरे पास ऐसा होता था कि मुझे अमूमन जो है ना, मेरे पास वो आने जाने का जो किराया होता है वो भी नहीं होता था, और मैं कोशिश ये कर रहा था कि बस में ना किसी तरह वो मुझे ना देखे और मुझसे पैसे ना मांगे। सही। ठीक है, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, मेरे जो 10-11 रुपए हैं ये भी बच जाएं। सही। तो वो कुछ 2 साल मेरे ऐसे गुजरे, डेली मुझे जाना, सही। मैं नीपा तक जाता, फिर नीपा से आगे का मेरे पास किराया नहीं होता था, तो मैं पैदल नीपा से लेकर कोचिंग कॉलेज तक 1.5 किलोमीटर बनता है, तो जाना भी पैदल, वापस भी पैदल, और फिर वहाँ से बस लेनी, फिर वापस अपने एरिया तक आना, वहाँ से फिर पैदल घर जाना। तो वो 2 साल ऐसे गुजरे। नीपा से मेरी भी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी फेडरल उर्दू, तो वहाँ पर मुझे ये तो मसला नहीं था कि किराया, लेकिन मुझे उस वक्त मैंने कभी बसों में सफ़र नहीं किया था। मुझे ये मसला था कि बसों में किस तरह से सफ़र किया जाता है, कौन सी बस कहाँ जाती है। मैं 3 बसें बदल के मैं जो है वो गुलशन हदीद में हमारा घर उस वक्त था, और मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ जब मुझे रास्तों का नहीं पता था, मैं यूनिवर्सिटी से निकल के पूरा वो जो ब्रिज है वो पैदल गई, और रात के जो है वो इतना टाइम हो रहा होता था, तो ये मेरे साथ हुआ। मतलब आपका शौक था। अच्छा, यहाँ पर दोनों कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं, एक जिनको शौक था कि बस में जाना, और दूसरा जिसकी मजबूरी थी हमें बस में जाना है। तो ये बहुत अच्छा मेरी कॉम्बिनेशन मदर ने होता है। मुझे कहा था कि तुम बस में कैसे सफर करोगी, मैंने कहा सब करते हैं। बिल्कुल। मैंने इसको ऐसे चैलेंज लिया कि नहीं मुझे करना है। सही। अच्छा फरजाना, जब आप चैलेंज लेते हो तो वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, लेकिन जब आपकी मजबूरी होती है तो ना सिर्फ इसको बेहतर एक्सपीरियंस और तरीके से समझेंगे, प्रूफ भी कर रहे होते नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता है कि अगर बस नहीं मिलेगी तो आप आगे रिक्शे का किराया देखिए या टैक्सी करवा कर आप चले जाएंगे, लेकिन जिसके पास आगे बस का किराया नहीं है तो उसको पता है कि मैंने हो सकता है पैदल ही जाना हो, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, पहली जॉब क्या की थी फरजाना? टीचिंग। टीचिंग ही की हाँ। थी? मतलब कौन सी क्लास से स्टार्ट कर दिया था टीचिंग करना कि मैंने टीचिंग करनी है? क्लास 5th से। सही। 5th के बच्चों को पढ़ाया, फिर जो है वो 4th के बच्चों को, 3rd के बच्चों को, फिर 6th के, 8th, 7th, 9th, 10th, फिर ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अभी भी बच्चे, क्योंकि बच्चे होते हैं, इधर यू आर अ यंगर टीचर, यू आर एक्सपीरियंस टीचर, और यू आर अ प्रोफेसर, ठीक है, लेकिन बच्चे होते हैं। चाहे मैंने एक जगह टीचिंग की तो वहाँ बच्चे मुझसे बड़े थे, लेकिन ऑल्दो मैं टीचर था तो मुझे उनको टैकल करना पड़ता था। तो मुझे बताएं कि अभी भी सवाल होता है कि टीचर ये ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होगा? इस वक्त मैं जिन बच्चियों को पढ़ा रही हूँ वो 18 to 21 ईयर्स की हैं। ग्रेजुएशन लेवल को IR में पढ़ा रही हूँ, बैचलर्स BO1 और 2 को। तो वो मैच्योर बच्चियाँ होती हैं, वो मतलब उस स्टेज से गुजर चुकी हुई होती हैं जो बहुत शरारती, बहुत तजस्सुस, यानी 13, 14, 16, तो वो उनको पता होता है कि हमने जो है वो पढ़ना है, हम किस मकसद से आए, तो वो वाला मसला नहीं होता। हम जाते हैं बड़ा ग्रेसफुली जो है अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। और नासिर भाई, पहली जॉब टीचिंग की थी, कौन सी क्लास को पढ़ाया था? कौन सा सब्जेक्ट? मैट्रिक क्लास को पढ़ा। सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री। अच्छा, मुझे बायो का, मैं गया था व्हेन आई वाज इन क्लास 9, तो हमेशा आपको देते हैं ना, टाइम देते हैं कि सेलेक्ट कर लो कौन सा है, तो मैं गया था। ऑनेस्टली आज भी याद है मुझे, टीचर इब्राहिम थे मेरे, उन्होंने कहा था कि बेटा तुम बायो वाले बच्चे नहीं हो। तो मैंने कहा सर जाके चेक कर लेते हैं। तो मैं गया तो मुझे वो जो पाइप्स निकलते हैं देह के पास से, जो वेन्स होती हैं, मुझे वही समझ नहीं आ रही थी। चौथे दिन मैंने कहा नहीं, आई गो फॉर द कंप्यूटर साइंसेस। तो मुझे बताएं कि आपने जो है वो बायो पढ़ाई, तो प्रॉब्लम आई थी पहली दफ़ा पढ़ाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्ट्रिक्ट टीचर हैं या लविंग टीचर हैं? नहीं, मैं बहुत लविंग टीचर हूँ। लविंग टीचर हैं। तो अगर पनिश देनी होती है, अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो क्या पनिशमेंट्स होती हैं आपकी तरफ से? मैं मैक्सिमम किसी स्टूडेंट को यही कह दूंगा कि यार खड़े हो जाओ अच्छा, सीट से, दैट्स इट। अच्छा जी। और आप? मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी लड़कों के लिए। सही। क्योंकि 9-10 के जो बच्चे हैं, जो 14-15 ईयर्स के होते हैं, वो आप भी माशाल्लाह उस एज से गुजरे होंगे, और उनके अंदर कितनी शरारत होती है, कितना तजस्सुस होता है नई चीज़ें जानना, क्योंकि अभी वो उनमें चेंजेस आ रही होती हैं। उन बच्चों को साथ जो है उनको टैकल करना, तो वो जो है, मैं सज़ा की अगर बात की जाए तो बाहर खड़ा कर दिया या इस तरह से बस। ओके जी, अब फरजाना ने जो बताया कि वो कैसे जो है वो सज़ा देती हैं, लेकिन इसी के साथ एक वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए मेरी कामयाबी।